अक्टूबर 2023 हफ्ते के रोज़ इसराइल पर फ़लस्तीन के एक इलाके गज़ा की तरफ से एक इंतहाई बड़ा और मुनज़्ज़म हमला किया गया। यह हमला इस कदर बर्क रफ्तार, शदीद और वुसअत वाला था कि इसने सारे के सारे इसराइल को ही चौंका कर रख दिया। इसराइल का दफ़ाई निज़ाम और उसकी टेक्नोलॉजी इस हमले को रोकने में बुरी तरह नाकाम रही। इस हमले में इब्तदाई तौर पर 5000 रॉकेट फायर किए गए, जिसमें से कुछ को इसराइल के दिफाई निज़ाम आयरन डोम ने रोक लिया और कुछ जाकर अपने टारगेट को लगे। ये हमला गज़ा में मौजूद हमास नामी एक ग्रुप की तरफ से किया गया। तो कौन है ये हमास और उसने इसराइल पर इस कदर बड़ा और मुनज़्ज़म हमला किस तरह किया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मोहम्मद माज शब्बीर। हमास का क़याम 14 दिसंबर 1987 को फ़लस्तीन में जारी पहले इंतफादा के उरूज के वक़्त हुआ। शेख अहमद यासीन हमास नामी इस ग्रुप के बानी थे, जिन्होंने चंद अफराद के साथ मिलकर 1987 में इस ग्रुप की तश्कील दी। यहाँ पर पहले मैं दो बातें आपको क्लियर कर दूँ, एक इंतफादा क्या होता है और दूसरा शेख अहमद यासीन कौन थे। इंतफादा का अमूमी तौर पर मतलब बगावत लिया जाता है। अरबी ज़बान में इसका मतलब छुटकारा पाने या हिला देने के हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के तनाजुर में इंतफादा का मतलब फ़लस्तीनियों की इसराइल के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म और सियासी हमायत याफ्ता बगावत है। फ़लस्तीन में पहला इंतफादा 1987 से लेकर 1993 यानी कि 1993 तक रहा। 1987 में ही इस इंतफादा को उरूज था और उसी दौर में शेख अहमद यासीन ने चंद अफराद के साथ मिलकर हमास नामी इस ग्रुप की तश्कील दी। इसको शुरू में इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक कहा जाता था, बाद में इसका नाम हमास पड़ गया, जिसके मायने होते हैं जोशो जज्बे के। शुरू में इस तहरीक को, इस इस्लामी मुज़ाहमती तहरीक को कुछ ख़ास अहमियत ना दी गई, क्योंकि शेख अहमद यासीन माजूर और इंतहाई दुबले पतले शख्स थे। शेख अहमद यासीन 1938 में फ़लस्तीन में पैदा हुए। उस वक़्त फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्ज़ा था। शेख अहमद यासीन बचपन में एक हादसे में माजूर हो गए। शेख अहमद यासीन ने मिस्र के दारुल हुकूमत काहरा से तालीम हासिल की। उस वक़्त काहरा इख्वानुल मुस्लिमीन का मरकज़ था। इख्वानुल मुस्लिमीन अरब में पहली इस्लामी सियासी तहरीक थी। मुबैना तौर पर शेख अहमद यासीन भी इख्वानुल मुस्लिमीन से ही मुतासिर थे, इसीलिए उन्होंने इख्वानुल मुस्लिमीन के तर्ज पर और उन्हीं के नज़रियात से ताल्लुक़ रखने वाली एक तंजीम हमास का क़याम फ़लस्तीन में अमल में लाया। शेख अहमद यासीन 22 मार्च 2004 को इसराइली हमले में शहीद हो गए, जब वो नमाज फ़जर के लिए जा रहे थे। हमास इंतज़ामी तौर पर दो ग्रोहों में तकसीम है। एक इसका माशरती ग्रोह है, जिसका मकसद स्कूलों, हस्पतालों और महाजरीन कैंप का क़याम अमल में लाना और उनके इंतज़ामात संभालना है। दूसरा इसका अस्करी ग्रोह जो शहीद इज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड है, जिसका मकसद फ़लस्तीन का दिफा करना है। हमास अपनी पॉलिसियों की वजह से फ़लस्तीन में 2006 के आम इंतखाबात जीत गई और उसने अपनी हुकूमत कायम की, लेकिन उस वक़्त इसके फ़लस्तीन में ही मौजूद एक और ग्रुप अल-फ़तह के साथ इख्तलाफात पैदा हो गए। अल-फ़तह के सदर महमूद अब्बास थे। उन्होंने हमास की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दिया और ख़ुद फ़लस्तीन की बागडोर संभाल ली। इस वक्त फ़लस्तीन में सूरत हाल ये है कि गज़ा का सारा इलाका जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हमास के कंट्रोल में है और बाकी फ़लस्तीन का इलाका अल-फ़तह यानी कि सदर महमूद अब्बास के कंट्रोल में है। हमास इसराइल को तस्लीम करने से मुकम्मल तौर पर इनकारी है। हमास की एक शाख उर्दन में भी थी, लेकिन उसे उर्दन से ख़त्म कर दिया गया। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड की कई सालों से इसराइल के साथ झड़पें जारी हैं। हमास को इसराइल, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, मिस्र और जापान ने दहशतगर्द तंजीमों की लिस्ट में शामिल किया हुआ है। हमास एक इलाकाई इत्तेहाद का भी हिस्सा है, जिसमें ईरान, शाम और लिबनान की एक जमात हिज़्बुल्लाह शामिल है। गज़ा को कंट्रोल करने वाले इसी ग्रुप हमास ने 7 अक्टूबर 2023 हफ्ते के रोज़ इसराइल पर एक बड़ा और मुनज़्ज़म हमला किया। हमास का मौक़िफ़ है कि ये हमला इसराइल के बढ़ते हुए मज़ालिम के रद्द अमल में किया गया, जो वो फ़लस्तीन और इसराइल की जेलों में कैद फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। इसराइल में इस वक्त एक इंतहाई दाएं बाजू की जमात को इक़्तिदार हासिल है, जिसके सरबराह नेतन्याहू हैं। नेतन्याहू की क़यादत में फ़लस्तीनियों
फलस्तीनियों पर मुजालिम दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से अमन ताअत्तुल का शिकार है। हमास की इसराइल के साथ जारी इस जंग को आज 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, इस वीडियो में हमने इसराइल पर एक बड़ा और मुनज़्ज़म हमला करने वाले ग्रुप हमास को तफसीलन बयान करने की कोशिश की है। मज़ीद वीडियोज़ के साथ हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।